तो यही आपको मैं बता रहा था ना कि 15 से 64 साल बेरोजगारी का क्या है कि किसी देश की कार्यशील जनसंख्या वो 15 से 64, ये याद रखिएगा हमेशा, ये कहीं पूछ देता है कि कार्यशील जनसंख्या का कितना वो वर्ष है, तो 15 से 64 वर्ष वाले लोग ही रोजगार चाहते हैं और उन्हें रोजगार न मिले। 15 से 64 साल वाले लोग अगर रोजगार चाहते हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है तो बेरोजगार हैं, बेरोजगारी की श्रेणी में आएंगे। तो यही रहा आपका बेरोजगारी की परिभाषा एक सामान्यतः स्तर पर। अब इसमें ये देखिएगा कि बेरोजगारी मापने के तरीके, अब भाई ये भी कहे मान लीजिए कोई 2 घंटा काम करके, या कितना होना चाहिए एक साल में, क्योंकि एक साल में 1 साल होता है, उसमें हर आपको 24 घंटे होते हैं, 12 घंटे 8-10 घंटे काम आदमी कर सकता है। तो इसमें एक 6वीं पंचवर्षीय योजना में बेरोजगारी मापने के लिए एक पैमाना बनाया गया। कहा गया कि भाई कैसे, किसे कहा जाएगा। मान लीजिए 15, एक तो पहला परिभाषा हो गया बेरोजगारी का कि चलिए 15 से 64 साल वाले लोग यदि काम चाहते हैं, उन्हें काम नहीं मिल रहा है, तो देश में उन्हें माना जाएगा कि वो बेरोजगार हैं। ठीक है, जैसा आपने ये देख लिया, ये ठीक है। अब इसमें एक पैमाना बनाया गया सरकार के द्वारा। कहा गया कि देखिए 273 दिन, कितना बेरोजगारी मापने के तरीके सरकार के द्वारा ये किया गया बेरोजगारी मापने के लिए कि पर डे 8 घंटे में, 8 घंटे एक दिन में यदि 8 घंटा कोई काम कर रहा है, कितने दिन, 273, 273 8 घंटे। अब जानते हैं भाई हर हफ्ते में एक दिन रविवार है, संडे तो छुट्टी रहता है, या अन्य त्योहारों में छुट्टियां होती हैं, तो छुट्टियां ये बढ़ती हैं। तो इस वजह से सरकार ने ये किया कि साल में अगर 273 दिन भी यदि कोई व्यक्ति 8 घंटे पर डे काम कर रहा है, तो उसे बेरोजगार हम नहीं कहेंगे। उन्हें बेरोजगारी का जो लाभ सरकार के द्वारा या योजनाओं के माध्यम से मिलना चाहिए, उन्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई वो काम कर रहा है कितना, 273 दिन और 8 घंटे पर डे, एक दिन में 8 घंटे और साल में कितना दिन, 273 दिन, तो बेरोजगार नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये कार्यशील जनसंख्या वाले लोग। ये कब अपनाया गया, 6वीं पंचवर्षीय योजना में। जो 6वीं पंचवर्षीय योजना थी उसके अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा ये अपनाया गया स्टैंडर्ड वर्ष, जो इसे स्टैंडर्ड वो कहते हैं कि 8 घंटा पर डे 273 दिन जो काम किया वो बेरोजगार नहीं है, वो रोजगार युक्त है। अब ये देखेंगे कि भारत और दुनिया में बेरोजगारी के प्रकार आप देखेंगे कि कुछ बेरोजगारी के प्रकार आपको बता रहा हूं कि बेरोजगारी कैसे कैसे होती है। तो आपको पहले विकसित देशों की बेरोजगारी में बता रहा हूं कि विकसित देशों की बेरोजगारी, उसके बाद विकासशील भारत जैसे विकासशील देशों की बेरोजगारी के बारे में बताऊंगा कैसे कैसे होती है। तो विकसित देशों की बेरोजगारी 2 तरीके की होती है। पहला होता है, देखिएगा विकसित देशों की बेरोजगारी, विकसित देशों की बेरोजगारी में पहली है चक्रीय बेरोजगारी, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। चक्रीय बेरोजगारी ये क्या है, तो चक्रीय बेरोजगारी, अच्छा आपको मैं बताया था ना, चक्र बनाया था, ये इकोनॉमी में हमेशा याद रखिएगा कि मांग बढ़ा, मांग में बढ़ा होगा तो क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, उपभोग होगा, उपभोग होगा तो फिर क्या होगा, फिर ऐसे सर्किल चलता, निवेश होगा, निवेश होगा। तो इस सर्किल में बताया था ना चक्र, जो साइक्लिक, वही चक्रीय बेरोजगारी है। ये विकसित देशों में कहां पाई जाती है, ये विकसित देशों में ये चक्रीय बेरोजगारी पाई जाती है। 2 तरीके की होती है। पहला है चक्रीय बेरोजगारी, ये क्या है, कैसे होता है, अब आइए ये समझते हैं। तो अब देखेंगे कि मांग में कमी, इसमें क्या होता है, चक्रीय बेरोजगारी होती क्यों है, तो वही जो मैं चक्र आपको बताया था वही अब देखिए फिर आ गया यहाँ। चक्रीय बेरोजगारी, मांग में कमी, मतलब क्या हुआ, विकसित देश में होता क्या है, ये मांग में कमी क्यों आती है। देखिए आप कोई अमीर, उदाहरण में बता रहा हूं, जैसे कि कोई अमीर हो गया, उसके पास सब कुछ है, अब जैसे फ्रिज है, तो फ्रिज हर महीने तो चेंज नहीं करेगा ना, फ्रिज है, एसी है, ये सब क्या है, ये लॉन्ग टर्म तक चलने वाली चीजें हैं। ये आप हर महीने इसको कितना भी पैसा आपके पास हो जाए तो ये हर महीने आप चेंज नहीं करेंगे। तो अगर मान लीजिए सबके पास फ्रिज हो गया, एसी हो गया, सारी चीजें ऐसे भर गई, तो अब वो क्या करेगा कि फ्रिज बनाने वाली कंपनी अब वो क्या करेगी, फ्रिज, तो अब उसकी जो खरीदारी होगी फ्रिज की वो कम हो जाएगी ना, क्योंकि सबके पास हो गया है फ्रिज। ठीक है, तो यही होता है, तो उस फ्रिज की मांग में कमी आ जाएगी। अब क्या होगा, कोई लेटेस्ट तकनीक जैसे 5 स्टार 3 स्टार आप देखते होंगे फ्रिज में। उदाहरण में एक बता रहा हूं आप लोग को कि चक्रीय बेरोजगारी आखिर अमीर देशों में, विकसित देशों में कैसे आती है। तो यही है कि मांग में कमी निष्क्रिय उत्पादन क्षमता के कारण। मतलब क्या, निष्क्रिय उत्पादन क्षमता मतलब ये समझिएगा, मांग में कमी यहां पे कैसे होती है कि
जो उत्पादन पैटर्न है, मान लीजिए एसी वो 3 स्टार वाला भी है, अब उन्हें होगा कि जिनके पास सबके घर में एसी है या फ्रिज है वो हम नहीं लेंगे, अब कुछ नया उसमें कुछ ऐसे एडिशन करके कुछ नया टेक्नोलॉजी बेस पे कोई फ्रिज आएगा या कुछ हो, तब लोग खरीदेंगे। अमीर देशों में होता है क्योंकि उनके पास क्या है, पैसा इतना है तो सब खरीदारी उनका हो चुका है वगैरह है। अमीर है, पैसा है, तो ऑब्वियसली क्या है, वो खरीदारी किए हुए हैं, उनके पास सारी चीजें हैं। तो जो बहुत सारी चीजें हैं जो डेली यूज में नहीं, ये सब नहीं आती है, तो इनकी मांग में क्या होगी, कमी हो जाएगी ना। अब फ्रिज फिर क्या करेंगे लोग, अब फिर नहीं खरीदेंगे, तो अब क्या होगी, फ्रिज बनाने वाली कंपनी का उत्पादन क्या हो जाएगा, फ्रिज कम हो जाएगा। अब कम हो जाएगा तो फिर क्या होगा, वो उसमें काम करने वाले जो कामगार थे, जो मजदूर थे, जो लोग हैं, वो क्या होंगे, बेरोजगार हो जाएंगे जब तक कि कुछ नई टेक्नोलॉजी। तो यही है चक्रीय बेरोजगारी, चक्रीय साइक्लिक, ये साइक्लिक चलता रहता है। अब फिर वो नई तकनीकी कोई आएगी तो फिर उसमें क्या, उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो फिर मांग में बढ़ी आएगी, फिर मांग में वृद्धि तो फिर रोजगार वृद्धि आएगी। ये चक्रीय पूरे इकोनॉमिक में आपको चलता, आपको हर जगह मिलेगा। तो इसमें यही है, पहला विकसित देशों में पाई जाने वाली बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। क्यों होता है, मांग में कमी के कारण। वो मांग में कमी क्यों होती है, तो आप निष्क्रिय उत्पादन क्षमता हो जाती है, तो इससे क्या होता है, बेरोजगारी आ जाती है। बेरोजगारी आती है, वही आपको क्या कहते हैं, चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। अब अगला है विकसित, ये विकसित देशों में पाई जाती है क्योंकि अक्सर तकनीकी आप ये देखेंगे कि विकसित देशों में इतना ज्यादा फैशन और ये तकनीकी ओरिएंटेड होते हैं लोग। आप ये देखेंगे, आप जनरली आप लोग अगर ध्यान देंगे, नेट का आजकल जब ऑनलाइन का युग है, तो इसमें आप देखते रहेंगे कि विकसित देश में अक्सर होता है कि बालों का भी फैशन आता रहता है। बाल इधर से कटा तो 2 महीने बाद लेटेस्ट फैशन कुछ ऐसे आ गया, कोई नई ड्रेस अलग अलग तरीके से, कोई ड्रेस में आप देखेंगे नई ड्रेस आई है, यहाँ पे फ्लावर लगा हुआ है, कोई दूसरी ड्रेस आएगी और वो फ्लावर यहाँ नहीं लग के यहाँ। तो क्या है, वो तकनीकी बदलती रहती है, कुछ ना कुछ डिजाइनिंग में से नए नए डिजाइनिंग। इसी तरह से हर क्षेत्र में विकसित देशों, क्योंकि वहां पे हर चीज संपन्न हो चुका है, अब उन्हें क्या नया चाहिए, उसी में कुछ बढ़िया चाहिए, कुछ नया चाहिए। तो जो पुराने, तो इसी वजह से ये बेरोजगारी होती है। दूसरा है, इसी तरह आप देखिएगा, घर्षण जनित बेरोजगारी। घर्षण, फ्रिक्शन, घर्षण मतलब क्या, फ्रिक्शन, घर्षण जनित बेरोजगारी दूसरा है। विकसित देशों में 2 बेरोजगारी, पहला चक्रीय, दूसरा घर्षण जनित बेरोजगारी। घर्षण जनित बेरोजगारी क्या है, आप देखिएगा, ये घर्षण जनित मतलब आप घर्षण से ही समझिएगा कि इसमें फ्रिक्शन होता रहता है। घर्षण क्या, किस तरह का, तो इसमें ये नई तकनीक के आने से पुरानी तकनीक में लगे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। नई तकनीक में, जैसे 4G आया, 4G के बाद आ गया 5G, और 4G में काम करने वाले क्या होंगे, अगर 5G के बारे में वो नहीं जानते हैं कि 5G में कौन सा सॉफ्टवेयर कैसे डाला जाता है, तो क्या हो जाएंगे वो, अब वो 5G के बारे में उनको जानना पड़ेगा, तब तक क्या होंगे, वो बेरोजगार हो जाएंगे ना, 5G में तो काम नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से क्या है, घर्षण जनित, घर्षण होता रहता है। विकसित देशों में ये बहुत समस्या होती, क्योंकि नई नई चीज आती रहती है, नई नई इनोवेशन, नए खोज होते रहते हैं। हर चीज, ड्रेस में भी नए नए, आपको मैं उदाहरण बताया कैसे एक फूल यहाँ आया, अब लेटेस्ट कोई आ गया, यहाँ फूल लगने लगा, तो अब वो पुराना वाला कोई ये ड्रेस नहीं खरीदेगा, अब नया वाला जो यहाँ फूल लग रहा है वो लेटेस्ट फैशन हो गया। तो हर क्षेत्र में इनमें आता रहता है, तकनीकी नई क्षेत्र में आती रहती है विकसित देशों में, जो अमीर देश हैं, और लोग वही प्रीफर करते हैं, देखते रहते हैं कौन नया फैशन आया है, कौन नया चीज आया है, उसी को ज्यादा खरीद करते हैं। यही वजह है कि यहाँ पे ये बेरोजगारी पाई जाती है, 2 तरीके के, चक्रीय बेरोजगारी और घर्षण जनित बेरोजगारी। तो अभी आप विकसित देशों की बेरोजगारी आपने देख लिया, अब विकासशील देशों में किस तरह की बेरोजगारी पाई जाती है, इसमें आप देख लिया जाए कि विकासशील देशों में आप ये देखेंगे, पहला है शिक्षित बेरोजगारी। विकासशील देशों में जो बेरोजगारी है उसमें पहला शिक्षित बेरोजगारी। और ये शिक्षित बेरोजगारी क्या होती है, भारत में जानते हैं शिक्षित बेरोजगारी एक बहुत गंभीर समस्या बनती चली जा रही है। कि शिक्षित बेरोजगारी में होता है कि शहरी, ये सबसे ज्यादा शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है। जो शिक्षित होते हैं, आप देखेंगे कि जैसे एजुकेशन आता है, लोग गांव से पलायन करना ज्यादा वो करते हैं। गांव में अगर उनको सम्मानपूर्ण और उस हिसाब से रोजगार नहीं मिलता है तो शहरों में पलायन कर जाते हैं। ये शहरी क्षेत्रों में ज्यादा पाई जाती है। और क्या कारण है शिक्षित बेरोजगारी होने का, भारत में ये गंभीर समस्या है। भारत में शिक्षित बेरोजगारी गंभीर समस्या आप देख रहे हैं। इसमें क्या कारण है आप ये समझिएगा कि दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का होना। भारत में क्या है, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। आप देखेंगे कि
BA MA आप जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं वगैरह, वो जर्नल कंपटीशन जो है, सामान्य प्रतियोगिता के अलावा, नौकरियों के अलावा वो कहीं निजी क्षेत्र में अगर रोजगार करना चाहते हैं तो उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता, क्योंकि वो स्किल्ड नहीं है। तो हमारे पास जो देश में रोजगार जो है, शिक्षा प्रणाली है, वो दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है। अब जैसे कि ये कुछ जैसे पहले से कुछ सालों से बात किया जा रहा है स्किल एजुकेशन का, तो ये अभी क्या है, ये बहुत पहले से शुरुआत किया जाना चाहिए था कि जो विद्यार्थी है वो अगर कोई आर्ट से अपना शिक्षा ग्रहण करना चाह रहा है तो उसे उसमें उससे संबंधित रोजगार उसको आने वाले समय में मिल जाए, ताकि वो बेरोजगार न रहे। यही वजह है कि भारत में ये सबसे गंभीर समस्या बनती चली जा रही है, शिक्षित बेरोजगारी का, क्योंकि रोजगार नहीं मिल रहा है। अब ये देखेंगे कंपटीशन में लोग, उतनी नौकरियां नहीं आ रही है सरकारी क्षेत्र में, और निजी क्षेत्र में इनको रोजगार मिलता नहीं, मिलता भी है तो एक एज ए आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या एज लेबर के रूप में, क्योंकि वो स्किल्ड नहीं है। अगर MA है, PhD है, फिर भी वो अगर उन्हें सरकारी क्षेत्र में नहीं मिला तो प्राइवेट क्षेत्र में वो एज ए लेबर के रूप में ही काम कर सकता है, क्योंकि उसके पास कोई स्किल्ड नहीं है, अनुभव नहीं है काम करने, सीखने, उसका जानने का। ये वजह है कि वो लेबर बन के रह जाता है। ये सबसे बड़ी गंभीर समस्या होती चली जा रही है। और यही वजह है कि भारत में जैसे आप देखेंगे कि जो शिक्षित बेरोजगारी होने से कारण ही भारत में जो अन्य समस्याएं बढ़ रही है, जैसे सुरक्षा की समस्या, जैसे हमेशा आप देखेंगे आंदोलन और ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती रहती है, क्योंकि शिक्षित बेरोजगारी में अगर युवा को अगर रोजगार उसे सम्मानपुर जैसा नहीं मिलता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एक विद्वेष, कटुता की भावना आती है। ये वजह है कि सरकार को बहुत जरूरी है कि इसमें शिक्षित बेरोजगारी को खत्म करने का हर संभव कोशिश करें। तो शिक्षित बेरोजगारी हुआ। अब दूसरा है संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होता है? दूसरा बेरोजगारी के प्रकार में संरचनात्मक बेरोजगारी से नाम समझाएगा, ये विकासशील देशों में ज्यादा पाई जाती है। कि संरचना मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर। जैसे क्या होता है कि किसी देश की संरचनाओं में परिवर्तन, मान लीजिए किस तरह की संरचना, तो यहाँ पे तो उद्योग से संबंधित होगा, क्योंकि यहाँ पे बेरोजगारी उद्योग और उन कार्यों में ही वहां पे रोजगार और बेरोजगार लोग होते हैं। तो यहाँ पे ये है कि अर्थव्यवस्था में समय के साथ कुछ इकाइयां बंद होती है। मतलब अर्थव्यवस्था में आप देखते होंगे कि जैसे आप सबसे अच्छा आपको उदाहरण में बता रहा हूं, जैसे LPG जब आया 90-91 के दशक में, आप देखे होंगे कि दिल्ली में या बॉम्बे में जो यहाँ की कंपनियां थी जो, वो बहुत बड़ी मात्रा में बंद होती चली गई। जैसे या फिर जो जैसे कोल्हापुरी, ये बनारसी साड़ी, ये सब कम होती चली जा रही हैं। इनका मांग कम होता चला जा रहा है। खादी कपड़ा देखिए, अब मांग इनकी कम होती चली गई धीरे धीरे। अब लोग भी पहनते नहीं। क्यों? क्योंकि एक तो महंगा होता है और दूसरा क्या होता है, उतना लुकिंग देखने में भी बहुत ज्यादा वो जो अन्य जैसे जीन्स या अन्य चीजों के तुलना में वो उतना ज्यादा वो नहीं होता है, देखने में आकर्षित नहीं होता है। तो ये वजह है कि अब ये जो कंपनियां थी ये बंद हो गई, अब नई तरह के कंपनी लग गई। तो वो पुराने कंपनी में काम करने वाले लोग हैं वो क्या होते हैं, वो बेरोजगार हो जाते हैं। संरचना में परिवर्तन हो गया। जैसे मान लीजिए कि आईटी में, खासतौर से ये आईटी सेक्टर में, जो भारत में आईटी सेक्टर है, आईटी में भी जैसे होता रहता है कि सॉफ्टवेयर में कुछ नया अपडेट आ गया, विंडो 7 के विंडो 8 आ गया, अन्य चीजें आ गई जैसे 5G 4G के, तो उसमें जो पुराने ये हैं उसमें बेरोजगार हो जाते हैं। या आप और भी देखेंगे जैसे कि दिल्ली में हुआ कि कुछ समय पहले आप सरकार ने ये आदेश लिया था, कुछ सालों पहले की बात है ये, कि जो दिल्ली में धुआं प्रदूषण फैलाने वाले कंपनी दिल्ली में बंद कर दिए जाए। ये आदेश आया कोर्ट का, और उसमें उसके बाद पूरी तरीके से जो दिल्ली की कंपनियां थी वो यहां से उठ के कहीं और चली गई या पूरी तरीके से वो बंद हो गई। ठीक है, तो ये वजह है कि इनमें जो काम करने वाले क्या है वो बेरोजगार हो गए। तो इन्हीं को चक्रीय संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी, इसमें अर्थव्यवस्था में अब ये कुछ इकाइयां मतलब क्या, कंपनियां, इकाइयां, अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में इसको इकाई बोलते हैं, यूनिट, इकाई बंद होती है और कुछ नई खुलती है। पुराने वाले जो पुराने होते हैं बंद होती है, उसमें लोग बेरोजगार हो जाते हैं। हो गया। अब अगला है अनैच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक मतलब क्या, कि मुझे काम करने की इच्छा है
और काम करने की इच्छा अगर उसमें, लेकिन मुझे काम वो मेरे हिसाब से मतलब काम मेरे हिसाब से मतलब क्या कि भाई मुझे जितना बाजार दर पे मुझे मजदूरी जितना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है, तो मैं क्या अनैच्छिक बेरोजगारी उसे कहते हैं कि बाजार दर पे होता है हर व्यक्ति का। जैसे एक अध्यापक है, अध्यापक को कितना मिल रहा है उसको उस आधार पर अगर वो नहीं मिल पा रहा है तो क्या होगा, अनैच्छिक बेरोजगारी। उसकी इच्छा होते हुए भी वो व्यक्ति काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसकी इच्छा के या बाजार दर पर जो उसका दर मजदूरी दर है वो बाजार दर पर नहीं मिल पा रहा है, ये उसी को कहते हैं अनैच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक बेरोजगारी ये भी विकासशील देशों में से, भारत में सब आप देखेंगे बहुत ज्यादा पाई जाती है कि प्रचलित दर पर जो बाजार दर पे रेट है आपका मजदूरी रेट या हर क्षेत्र का, चाहे वो हर शिक्षा स्वास्थ्य या अन्य क्षेत्रों में या लेबर, सबसे ज्यादा आप देखेंगे कि लेबर जो होते हैं वो आते हैं, अगर उनको उतना कम पैसे पे भी दिया जाता है वो मजबूरी में क्या करते हैं, वो काम करते हैं। तो ये क्या होगा, अनैच्छिक बेरोजगारी के अंतर्गत आ जाएगा। अनैच्छिक बेरोजगारी हो गया। तो ये रहा। उसके बाद अब अगला है कि गांव के अंदर जो बेरोजगारी पाई जाती है वो दो रह गया है आपको। इसके बाद मैं वो बता दे रहा हूं कि गांव में किस तरह की बेरोजगारी पाई जाती है, आप स्पष्ट देखेंगे।